हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारी CSS3 वेब डेवलपर ट्यूटोरियल में। ये हमारा CSS3 से रिलेटेड थर्ड ट्यूटोरियल है और इसमें हम सीखने वाले हैं CSS3 की कलर्स एंड बैकग्राउंड प्रॉपर्टी। इन CSS प्रॉपर्टी में कुछ वैल्यूज होती हैं, उन डिफाइन करने का कुछ तरीका होता है, जैसे कलर नेम, हेक्साडेसिमल कलर वैल्यू, RGB कलर वैल्यू। तो कलर नेम जो होता है वो तो हमें पता होता है, हम एक स्पेसिफाई कर देते हैं वाइट, ब्लैक, रेड। बट वेब डेवलपर एक अच्छा देखने के लिए हमें कुछ कलर्स भी डिफाइन करने होते हैं। मतलब उसके लिए हमें कुछ अच्छा दिखाने के लिए हमें एक अलग वैल्यू देनी होती है। उनके कुछ तरीके होते हैं, जैसे हेक्साडेसिमल कलर वैल्यू, है ना, RGB कलर वैल्यू। तो ये हेक्साडेसिमल जो कलर होते हैं वो एक हेक्साडेसिमल में होते हैं। तो हेक्साडेसिमल नंबर्स होते हैं जो कि एक डिजिटल लॉजिक सर्किट में यूज किए जाते हैं। तो यहाँ तो ये कलर में डिफाइन किया गया है CSS में, तो ये एक वैल्यू है। तो RGB भी दे सकते हैं, ये एक्चुअली CSS के कलर हैं। CSS3 के भी कलर होते हैं जो कि RGB ये होते हैं, उसमें ट्रांसपेरेंस लगा सकते हैं। एक और होता है HSLA, वो एक CSS3 का, वो जो हम आगे पढ़ लेंगे। इसको हम थोड़ा प्रैक्टिकल देख लेते हैं तीनों, और इसको हम गूगल पे भी सर्च मार लेते हैं कि एक्चुअली ये रियल में कैसे वैल्यू दी जाती है। ओके, कलर वैल्यू लिस्ट। ओके, और मैं देख सकता हूँ यहाँ पे रेड के लिए जो हमारे जो RGB वैल्यू डिफाइन की गई है वो 22500। 225 क्यों की गई? क्योंकि रेड को तो हमें कलर देना है, तो 225। ग्रीन को 0 कर दो, ब्लू को 0। ये इसी तरह है जैसे कि हम 5th क्लास में जब ड्राइंग करते थे तब, मतलब तब कलर को ऐड करते थे, फिर उसी हिसाब से वो एक वही कॉन्सेप्ट है RGB वैल्यू। बट हेक्साडेसिमल वैल्यू एक अलग वैल्यू होती है जो कि हेक्साडेसिमल में होती है, जो कि 15 तक डिफाइन होती है, 0 to 15, जो कि हम DLD में पढ़ते हैं, डिजिटल लॉजिक सर्किट में, ऑन ऑफ के लिए। यहाँ तो लेकिन कलर के लिए डिफाइन किया गया है, वो तो अलग ही है सब्जेक्ट। तो ये हमारी RGB वैल्यू है, कलर वैल्यू। इसको थोड़ा उसमें देख लेते हैं, प्रैक्टिकली देख लेते हैं। तो ये आ जाओ, मैंने एक हेडिंग टैग लिया हुआ है जिसमें लिखा है IAM हेडिंग। मैं इसको इंस्टॉल करना चला थ्रू ऑफ कलर वैल्यू, ठीक है, स्टाइल। और ये मैं जो स्टाइल दे रहा हूँ वो इनलाइन CSS दे रहा हूँ, ठीक है। कलर मैं यहाँ देता हूँ रेड। मैं एक और कॉपी कर लेता हूँ, Ctrl+C, Ctrl+V, एक और कर लेता हूँ, एक और कर लेता हूँ। मैं इसको देता हूँ ब्लू। ये मैं कलर नेम दे रहा हूँ ब्लू, ना कि मैं हेक्साडेसिमल एंड RGB वैल्यू दे रहा हूँ, ठीक है। ये मैं यहाँ देता हूँ आपका ब्लैक, यहाँ देता हूँ आपका येलो, ठीक है। सॉरी, पता नहीं क्यों नहीं आया। हाँ, ये रहा। IAM हेडिंग, IAM हेडिंग, IAM हेडिंग, IAM हेडिंग, ठीक है। अब मैं इसको आपको दिखाता हूँ RGB वैल्यू। RGB क्या देना पड़ेगा मुझे? 0, सॉरी, 225 0 0, ओके। RGB यहाँ 0 नहीं देना होता, ध्यान रखिएगा। 0,255,0, ये सब हमारी RGB वैल्यू है, ठीक है। अब मैं UI फ्लैट एंड कलर, ठीक है। ये बहुत ही पॉपुलर साइट है, इसको स्पेशली प्रोजेक्ट में यूज करते हैं। इसमें बहुत सारे ऐसे बहुत सारे कलर्स मिल जाते हैं, जैसे कि UI। इसको एक डिफाइन भी होता है, हेक्साडेसिमल चाहिए कि आपको कि RGB में चाहिए कि RGB में चाहिए। जो RGB कलर है एक CSS3 में आया था, ये इंट्रोड्यूस हुआ था, जो कि मैं आपको आगे बता दूंगा। जैसे कि मैंने ये कॉपी किया, ओके। मैं इसको डालता हूँ इधर ही, इसको मैं इधर कर दिया।
ये मुझे कलर मिल गया। ये किस में, ये हेक्साडेसिमल कलर है। और मुझे RGB में चाहिए तो मैं वहाँ से RGB कलर भी ले सकता हूँ। दे रहा हूँ, ये मेरा विजुअल स्टूडियो कोड ये आया, मैं और यहाँ मैंने पेस्ट कर दिया। ठीक है, मैंने सेव किया और इसको मैं चेक करता हूँ लाइव सर्वर। देखिए आई एम हेडिंग, ये इसके कलर डिफाइन हो गए। ये जो कलर थे आई एम हेडिंग, ये एक हेक्साडेसिमल कलर है, और आई एम हेडिंग ये एक RGB कलर है। ओके, डिफरेंस कुछ नहीं, ये सिर्फ तरीके होते हैं कलर देने के, बट हमें RGB कलर ही में तो RGB। हमने कलर्स देख लिए एक्चुअली कलर्स होते क्या हैं और उसकी वैल्यूज हम कैसे डिफाइन करते हैं कलर। तो फिर बात आती है उसके बैकग्राउंड, यानी CSS बैकग्राउंड्स, यानी कि हम किसी टेक्स्ट को हम बैकग्राउंड देना चाहते हैं, या किसी डिव को बैकग्राउंड देना चाहते हैं, या फिर किसी बॉडी टैग को बैकग्राउंड देना चाहते हैं। तो ये सब क्या है, ये सब हम बैकग्राउंड दे सकते हैं थ्रू ऑफ CSS बैकग्राउंड प्रॉपर्टी। ठीक है, तो इसमें कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, जैसे कि बैकग्राउंड कलर्स हो गया, बैकग्राउंड इमेज हो गई, और बैकग्राउंड रिपीट, बैकग्राउंड अटैचमेंट एंड बैकग्राउंड पोजीशन। तो हमको ये इसको देख ले रहे हैं लाइन बाय लाइन, इसको देखते हैं नंबर बाय नंबर। इसको हम लाइन बाय लाइन्स देखते हैं इसको कि बैकग्राउंड कलर्स। वी कैन डिफाइन ए बैकग्राउंड फॉर एन एलिमेंट यूजिंग द बैकग्राउंड कलर प्रॉपर्टी। इसका मतलब क्या है कि हम किसी भी एलिमेंट को मतलब बैकग्राउंड कलर किसी एलिमेंट या फिर बॉडी टैग या फिर किसी भी टैग को हम बैकग्राउंड दे सकते हैं थ्रू ऑफ बैकग्राउंड कलर। जैसे मैंने यहाँ पे दिया बॉडी टैग को बैकग्राउंड कलर, तो इसको मैं इसको विजुअल स्टूडियो कोड पे आपको दिखाता हूँ। मैं विजुअल स्टूडियो कोड ओपन कर लिया हूँ और मैं बॉडी टैग को बैकग्राउंड दूंगा, यानी कि बैकग्राउंड कलर। ओके, तो मैं यहाँ पे इंटरनल CSS लगाता हूँ, जो कि हमें हेड टैग में देनी होती है। स्टाइल मुझे किसको देना, बॉडी को, बॉडी ब्रैकेट एंड मैं जानता हूँ बैकग्राउंड कलर। अब जो कलर होता है वो कलर तो हम तेरी टाइप से डिफाइन कर सकते हैं, हेक्साडेसिमल RGB एंड कलर नेम में देता हूँ येलो। तो मैं आपका लाइव सर्वर में आता हूँ। ये देखिए, ये मेरा क्या हुआ, ये मेरा बैकग्राउंड सेट हो गया ऑन दी बॉडी। ठीक है, ऐसी हमारी और प्रॉपर्टी होती हैं, जैसे कि बैकग्राउंड इमेज। अब हम बैकग्राउंड इमेज को देखेंगे। दी बैकग्राउंड इमेज इज ए प्रॉपर्टी सेट वन और मोर इमेजेस एज बैकग्राउंड ऑफ एन एलिमेंट, यानी कि हम एक कोई भी इमेज दे सकते हैं और उसका जो फॉर्मेट हो सकता है कि डबल इसको हम डबल क्वाट्स में दे सकते हैं, सिंगल क्वाट्स एंड क्वाट्स ना दो तब भी चलेगा। ठीक है, तो ऐसे करके हम इसको पाथ देते हैं, यानी कि हमें उसको डिफाइन करना पड़ेगा URL, यानी कि उसको एक पाथ देना पड़ेगा जहाँ पे हमारी इमेज होती है। ओके, तो ये तो उसका फॉर्मेट हो गया देने का। अब हम उसको देख लेते हैं। जैसे हमने अभी इमेज दिया था, जैसे हमने बैकग्राउंड कलर दिया था, वैसे इसको हम इमेज देखते हैं। जैसे मैं इसको रहने दे रहा हूँ बैकग्राउंड कलर को, और मैं यहाँ पे इमेज देता हूँ बैकग्राउंड इमेज। ओके, URL, तो इसको मैं डबल क्वार्ट्स में देता हूँ, आपसे इसको सिंगल क्वार्ट्स एंड विदाउट क्वार्ट्स भी देना। ठीक है, तो जो मेरा इमेज है, इमेजेस फोल्डर में जाके है, इमेजेस फोल्डर, एंड मैं डालता हूँ फेसबुक, मैं डालता हूँ main.png। ओके, मैंने ये सेट किया। ये देखिए, ये मेरा इमेज सेट हो गया, बट जो इमेज है मेरा एक ही इमेज है। देखना, अभी दिखाता हूँ आपको। ये रहा मेरा इमेज फोल्डर, मैं गया main.png ना, ये देखिए, ये मेरा ये रहा इमेज, बट मेरा एक ही इमेज है। लेकिन ये एक डिफ़ॉल्ट प्रॉपर्टी होती है इसकी, जो कि एक डिफ़ॉल्ट वैल्यू होती है, जो कि ये इमेज को रिपीट करता है। ठीक है, तो इसको हटाने के लिए कुछ और प्रॉपर्टी आती हैं, जो मैं आगे इंट्रोड्यूस करा रहा हूँ। जैसे कि आ गया बैकग्राउंड इमेज, हो गया बैकग्राउंड इमेज रिपीट, जो कि वहाँ पे तीन इमेज दिख रहे थे, तो उसी इमेज को हटाने के लिए हम बैकग्राउंड इमेज रिपीट यूज करते हैं। जैसे CSS ऑटोमेटिकली रिसेट बैकग्राउंड इमेज हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकली। इसकी बैकग्राउंड इमेज की कुछ वैल्यूज होती हैं, जैसे रिपीट एक्स, रिपीट बाई एंड नो रिपीट। ठीक है,
तो इसको हम देख लेंगे। मैं डालता हूँ बैकग्राउंड रिपीट, ठीक है। मैं डालता हूँ पहले रिपीट एक्स, जो भी रिपीट हो वो बाई एक्स डायरेक्शन यानी कि हॉरिजॉन्टली रिपीट हो, ठीक है। ये देखिए हॉरिजॉन्टली रिपीट हो रहा है, 3 ही इमेज हैं सिर्फ हॉरिजॉन्टली हो रहा है, ठीक है। अब मैं इसको बाई करके दिखाता हूँ आपको। बाई हो गया, ये रहा, देखिए ये मेरा बाई एक्सेस यानी कि वर्टिकली ही रिपीट हो रहा है। अब मैं इसको डालता हूँ नो रिपीट। ये बड़ा इमेज है इसलिए इसको आप सही से नहीं कर पा रहे गेस्ट कि ये हो क्या रहा है, लेकिन फिर भी आपको समझ आ रहा होगा कि रिपीट का इस रिपीट प्रॉपर्टी का क्या मतलब है, क्या मीनिंग है, ओके। देखिए नो रिपीट, कोई भी एक इमेज दिखाई दे रहा है। एक और प्रॉपर्टी आती है जिसे हम बोलते हैं बैकग्राउंड इमेज पोजीशन। जीरा बैकग्राउंड इमेज पोजीशन यानी कि बैकग्राउंड पोजीशन कुछ वैल्यूज होती हैं, टॉप पे कर सकते हैं, बॉटम एंड लेफ्ट एंड राइट एंड सेंटर। तो इसको मैं अभी आपको सेंटर में दिखाता हूँ। जो बेसिकली हम ज़्यादातर इस प्रॉपर्टी का यूज हम सेंटर के लिए यूज करते हैं, बैकग्राउंड पोजीशन, बैकग्राउंड पोजीशन, ठीक है, सेंटर, ठीक है। अब बाकी प्रॉपर्टी आप खुद यूज करना। ये रहा एक और प्रॉपर्टी आती है जो मैंने यहाँ डिफाइन की, बैकग्राउंड साइज। एक और प्रॉपर्टी है बैकग्राउंड अटैचमेंट। द बैकग्राउंड अटैचमेंट प्रॉपर्टी सेट वेदर ए बैकग्राउंड इमेज पोजीशन इज फिक्स विद इन अ बैकग्राउंड और स्क्रॉल्स। यानी कि इससे कुछ वैल्यूज होती हैं जैसे स्क्रॉल, फिक्स एंड लोकल। यानी कि किसी भी एलिमेंट के बैकग्राउंड हम अगर कोई भी इमेज या फिर कोई भी बैकग्राउंड कलर देते हैं तो उसको फिक्स करने के लिए, स्क्रॉल करने के लिए या लोकल करने के लिए कुछ उसकी फिक्स वैल्यूज होती हैं, जैसे कि स्क्रॉल, फिक्स एंड लोकल। तो उसकी कुछ वैल्यू देनी होती हैं, जैसे कि मैंने दे दिया स्क्रॉल। स्क्रॉल का मतलब है कि जो भी कंटेंट दिया होता है उस कंटेंट के साथ, मतलब कंटेंट के साथ इमेज भी स्क्रॉल होता है। और फिक्स यानी कि इमेज को फिक्स कर दिया जाता है और जो उस पर कंटेंट होता है वो स्क्रॉल होता है। और लोकल भी उसी स्क्रॉल की तरह वर्क करता है। जैसे मैं अभी आपको बताता हूँ, मैं इसमें डालता हूँ H1, ठीक है, और उसमें मैं डालता हूँ लॉरेम 300 का पैराग्राफ, ठीक है। ये हो गया मेरा, ठीक है। अभी देखा ये दोनों तीनों, ये जितना भी है जैसे कि लॉरेंस फॉर्म, ये भी स्क्रॉल हो रहा है, इमेज भी स्क्रॉल हो रहा है। अब मैं चाहता हूँ कि इमेज स्क्रॉल ना हो बल्कि ये जो कंटेंट है ये स्क्रॉल हो, तो उसके लिए हम फिक्स प्रॉपर्टी यूज करेंगे, जैसे कि बैकग्राउंड अटैचमेंट फिक्स, ठीक है। ये देखिए इसमें क्या होगा, ये देख कंटेंट तो स्क्रॉल हो रहा है बट इमेज स्क्रॉल नहीं हो रहा, ओके। देखिए अगर मैं यही चीज़ फिक्स की जगह अगर स्क्रॉल कर दूं तो दोनों ही, मतलब ये डिफ़ॉल्ट वैल्यू होती है वैसे भी, अगर नहीं दोगे तब भी चलेगा। तो देखना, देखिए अगर ये इसको नहीं दे रहा तब भी यही डिफ़ॉल्ट वैल्यू हो रही थी। बट लोकल और स्क्रॉल में कोई डिफरेंस नहीं है वैसे तो। देखिए आप देख, ये तो हमारी बैकग्राउंड प्रॉपर्टी है, ओके। अब मैं चाहता हूँ इसका एक शॉर्ट हैंड भी होता है। शॉर्ट हैंड मीन्स इसको हम शॉर्ट का तरीका भी होता है, जैसे मैंने यहाँ डिफाइन किया है बैकग्राउंड शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी, बैकग्राउंड वैल्यूज। यानी कि बैकग्राउंड लिख के उसकी वैल्यूज दे सकते हैं। जैसे कि मैं सारी प्रॉपर्टी यहाँ डिफाइन की गई हैं, बैकग्राउंड इमेज, बैकग्राउंड रिपीट, बैकग्राउंड इमेज सेट पोजीशन, है ना, अटैचमेंट, ये सब आप एक ही लाइन में आप डिफाइन कर सकते हैं। जैसे मैंने एग्जांपल दिया हुआ है बैकग्राउंड, उसका कलर रेड कर दो और मेरी ये इमेज है उसको रिपीट मत करो, इसको फिक्स कर दो, उसको टॉप राइट में रख दो। ये है, ये हमने एक ही लाइन में डिफाइन कर दिया। तो इसको हम एक लाइन में देख लेंगे एक बार। मैं इसको मानता हूँ अनकमेंट, ठीक है।
ये हमारा कमेंट मार दिया, ठीक है। ये मैंने कमेंट मारा, यहाँ में लिख दिया बैकग्राउंड, कलर दे दिया मैंने रेड, और उसको जो मैं एक इमेज देता हूँ URL, मैं अब उसको सिंगल कोट में लूँगा, आप डबल में भी ले सकते हैं क्वार्ट्स में, तो मैं देता हूँ इमेजेस, और मेन को ही मैं रखता हूँ, और मैं उसको चाहता हूँ नो रिपीट, ठीक है, नो रिपीट, और मैं उसको चाहता हूँ नो रिपीट होने के बाद, इसमें डबल स्पेस दे दिया क्या, नो रिपीट, एंड मैं उसको देता हूँ टॉप राइट, नहीं फिक्स करता हूँ, और मैं उसको सेंटर रखता हूँ, ठीक है। इसको मैं सेव करता हूँ, ये आ गया, ये देखिए ये प्रॉपर्टी फिक्स हो गई, और ये मैंने स्कोर बना दिया। ये सब है प्रॉपर्टी, ठीक है। इसको ये फिर से मैं रिपीट करता हूँ आपको, कलर्स होते हैं जो कि कलर्स नेम, हेक्साडेसिमल नंबर एंड RGB कलर वैल्यू, ये हमारी एक वैल्यूज होती है, देने का तरीका होता है कलर एक प्रॉपर्टी में जो वैल्यू देते हैं हम ये दे सकते हैं, ठीक है। कलर नेम, हेक्साडेसिमल एंड RGB वैल्यू, ठीक है। ये होगा CSS बैकग्राउंड कलर, बैकग्राउंड इमेज, बैकग्राउंड रिपीट एंड बैकग्राउंड अटैचमेंट, बैकग्राउंड साइज। इसका शॉर्ट हैंड होता है जो कि हम बोलते हैं बैकग्राउंड, रेड URL नो रिपीट फिक्स, इसको हम आसानी से आप दे सकते हो। तो मैं इसको आपको एक लिंक इसको मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा PDF, और ये कोड भी आपको दे दूँगा, ठीक है।